जब महिलाओं को पीरियड होते हैं तो पीरियड्स के दौरान उन्हें क्या काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उनका जो पीरियड डिस्टर्ब भी नहीं हो, और अगर वो माँ बनने की तैयारी कर रही हैं तो वो आसानी से कंसीव भी कर लें। बहुत बार ऐसा होता है कि पीरियड्स की हम छोटी मोटी गड़बड़ियों के कारण हमारी प्रेगनेंसी रुक नहीं पाती और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। हम हस्बैंड वाइफ दोनों सही से अपने रिपोर्ट्स भी कराते हैं, उसके बाद भी हमें रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है। तो हमारी बेसिक रूटीन में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हम जाने अनजाने में कर देते हैं, जिससे क्या है कि हमारे जो प्रेगनेंसी है वो ठहर नहीं पाती है। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे और आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जिनको अगर आप गलतियां इस तरीके की अगर आप अपनी डेली रूटीन में कर रही हैं तो उसको अवॉइड करिए, जिससे आप जल्दी ही कंसीव कर लेंगे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम सब कर रहे होते हैं और कमी कहाँ आ रही है, और हम सब ट्राई करते हैं, हम अपनी रिपोर्ट्स भी कराते हैं, दवाइयाँ भी सही समय पे खा रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स और सारी चीज़ें भी फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती। तो हमारी क्या छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, उससे क्या है कभी कभी हमारी प्रेगनेंसी प्रभावित हो जाती है और हमारे पीरियड्स प्रभावित हो जाते हैं, पीरियड्स का फ्लो प्रभावित हो जाता है और ये गलतियां हमारे माँ बनने में अवरोधक के रूप में सामने आती हैं। तो आज हम जानते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि हमें अपना पीरियड देखना बहुत जरूरी है। आजकल हम लोगों को बताया गया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन देखिए, पीरियड एक ऐसी चीज है जिसमें कि आज मैं मानती हूँ कि बहुत हम लोग प्रोग्रेस कर गए हैं, हम हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन पीरियड्स के दौरान हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि क्या है हमें कंसीव करने में आसानी हो जाए। हमें बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान हमें पीरियड्स केयर करना चाहिए। इसमें क्या है कि आपको जैसे कुछ भारी काम कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, अपनी बॉडी को आराम देना चाहिए। अगर हम लोग ये सब काम ज़्यादा हैवी वर्क कर लेते हैं, इससे क्या है कि हमारी बॉडी का रूटीन गड़बड़ हो जाता है, हमारे पीरियड प्रभावित हो जाते हैं। इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, हमें इस दौरान हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। इससे क्या है हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिगड़ जाता है और हमारे पीरियड प्रभावित हो जाते हैं। और अगर हमारे पीरियड प्रभावित हो जाते हैं तो हमारी प्रेगनेंसी भी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि हमारी जो पीरियड्स हैं वो हमारी प्रेगनेंसी के का प्रूफ होते हैं कि हमें अच्छे पीरियड्स आ रहे होते हैं तो हम हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और हमें पीरियड केयर जरूर करना चाहिए। बहुत से केस में ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियां या महिलाएं जिम जाती हैं, तो पीरियड्स के दौरान भी वो लोग काम करते रहते हैं, जिम जाते हैं। तो देखिए, आपको उस दौरान आराम करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उस दौरान पीरियड्स के कारण थोड़ी थक जाती है और हमारी बॉडी में हार्मोन उथल पुथल रहते हैं पीरियड्स के दौरान। तो हमें उस वक्त पे आराम करना चाहिए और हमें थोड़ा अपनी बॉडी को रिलैक्स देना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और पीरियड्स को अपने रेगुलर रखेंगे तो इससे क्या है आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी रहेगी। दूसरी बात क्या है कि हमें अपने यूट्रस का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बॉडी में यूट्रस ऐसा अंग है जिसमें कि हमारे बच्चे का घर होता है और उसी में हमारा बच्चा पलता है। तो हमें उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यूट्रस में ब्लड के फ्लो को हमें अच्छा रखना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पेल्विक एरिया वाले एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी प्रकार का यूट्रस में इन्फेक्शन ना हो। इससे क्या है हमारी प्रेगनेंसी प्रभावित हो जाती है। तो आपको इस दौरान अपने यूट्रस की ओर ध्यान देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचाने कि हमारे यूट्रस में इन्फेक्शन है। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें वेजाइनल एरिया में खुजली होती है, या फिर हमें जो डिस्चार्ज आता है वो बदबूदार आता है और हमें बार बार इचिंग की समस्या हो जाती है। कई बार उसमें छोटे छोटे ना फुंसियाँ टाइप की हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या है आपका यूट्रस प्रभावित हो जाता है, मतलब कि उसमें इन्फेक्शन हो गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी रूटीन में दालचीनी की चाय को शामिल कर सकते हैं और साथ में आप हल्दी वाला पानी पी सकते हैं। इसका आप उपयोग कीजिए, क्योंकि इनमें पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सूजन को कम करते हैं और आपके यूट्रस को हेल्दी रखते हैं। इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, अजवाइन की धुनी ले सकते हैं। अजवाइन का और मेथी का पानी उबाल के उसको एक शीशी में बंद करके रख लीजिए। इससे आप वेजाइनल एरिया को वॉश कीजिए, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा और आपको ये वेजाइनल इन्फेक्शन की समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ में आपको क्या करना है कि जैसे आप रिलेशन मेंटेन करते हैं उसके दौरान आपको क्या करना है कि 5 से 7 मिनट बाद आपको यूरिन पास करना है और सादे पानी से अपने वेजाइनल एरिया को साफ कर लेना है। बहुत से लोगों के साथ में ये मिथ है कि हम रिलेशन बनाने के बाद में यूरिन पास करने जाएंगे तो हमारा सारा सीमेन बाहर आ जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जो स्पर्म का मूवमेंट होता है वो 2 मिनट के अंदर आपके
यूट्रस में पहुंच जाता है। वो मिलियंस में होते हैं और बहुत तेजी से मूव करते हैं और तुरंत ही आपके यूट्रस में अप हो जाते हैं, मतलब चढ़ जाते हैं। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जो लिक्विड आपका बाहर आता है वो सिर्फ और सिर्फ सीमन होता है। आपके जो स्पर्म है वो मूव करके अंदर जा चुके होते हैं, इसलिए आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। और आपकी प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ एक हेल्दी स्पर्म की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप इतना घबराइए मत। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी बॉडी पॉजिटिव मूव करेगी और आप को जल्दी ही प्रेगनेंसी कंसीव होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ में आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है, जैसे कि पीरियड्स के दौरान आपको ठंडी तासीर वाली चीजों से दूर रहना है, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और जो मीठी चीजें हैं, शरबत, इन सब से आपको दूर रहना है। इससे क्या है, आपकी ना जो पीरियड्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ में आपको जंक फूड से दूर रहना है, क्योंकि जंक फूड आप भले ही महीने में 1-2 बार खाते हो, लेकिन ये आपकी बॉडी में हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ देती है, यूट्रस में ब्लड के फ्लो को बिगाड़ देती है, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत बनाती है, जिससे कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन अंदरूनी होने लगता है। तो आपकी बॉडी में सूजन आ जाती है, जिससे कि आपके पीरियड्स भी प्रभावित होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस भी रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ में आप एक काम करें कि आपको चीनी का प्रयोग कम करना है। अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो इस दौरान आप हेल्दी ऑप्शन को चुनिए, जैसे कि आप खजूर खा सकते हैं, आप थोड़ा गुड़ खा सकते हैं, आप तिली और गुड़ के लड्डू बना लीजिए, उसको खा सकते हैं। तो ये आप हेल्दी ऑप्शन चुनिए। साथ में आप क्या है, ओट्स मील ट्राई कर सकते हैं। आप उसमें सादा वाला ओट्स लीजिए, उसको बना के खाइए। उसमें अच्छा फाइबर होता है, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपकी बॉडी को अंदर से हेल्दी रखती हैं, हार्मोन को भी बैलेंस में रखती हैं। आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, आपको बहुत जल्दी ही प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा जो जानकारी प्रदान की गई है आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभप्रद रही होगी। अगर आप चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की जानकारी और हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।